हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लुकीसा मानमा का चैप्टर नंबर 595। चैप्टर के स्टार्टिंग में वर्कर के कुछ बिल्डिंग को देखते हैं और साथ में एक स्कूल को जिसका नाम होता है आइडियल रियलाइजेशन वोकेशनल स्कूल। फिर हम यहाँ पे एक प्री जनरेशन के बंदे को देखते हैं जो इस स्कूल का प्रिंसिपल होता है जिसका नाम रियू बेकगन होता है। रियू बेकगन कहता है, वेलकम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। यह हमारी पहली मुलाकात है चांगसू। चांगसू बोलता है, आप रियू बेकगन है। मैंने वर्कर पर हमला करने से पहले तुम्हारा चेहरा देखने आया था। आप कब तक बस सिचुएशन देखते रहेंगे। रियू बेकगन बोलता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। चांगसू बोलता है, जेम्स ली ने मुझे पहले ही बता दिया है, अनजान बनने का नाटक मत करो। आप चार्ल्स चोई के साथ काम करते थे। क्या आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं? रियू बेकगन कहता है, क्या तुमने इस स्कूल के चारों तरफ घूमा है? क्या तुम्हें यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगा? चांगसू कहता है, हाँ, यह स्कूल बाकी स्कूल जैसा नहीं दिखता है। आखिर इसका मामला क्या है? रियू बेकगन बोलता है, यह साधारण है, अंतर केवल इतना ही है जबकि अन्य स्कूल आपको कलम पकड़ना सिखाते हैं, हम सीखते हैं कि इस दुनिया में कैसे जीवित रहना है। चांगसू बोलता है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपने तब क्या पढ़ाया होगा, तो मुझे पूछने दीजिए, क्या आपने यूजिन को भी पालन पोषण किया था? रियू बेकगन बोलता है, नहीं, हमने कभी यूजिन का पालन पोषण नहीं किया। यूजिन ने हमारा पालन पोषण किया, इसीलिए मैं लगातार कैलकुलेट करता रहता हूँ। हमें यूजिन की असली क्षमता से डर लगता है। चांगसू कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? यूजिन को धोखा दोगे? बेकगन बोलता है, चांगसू, पहले आपको मुझे कुछ दिखाना होगा। चांगसू बोलता है, अगर हम मैंडियक बैंक को मार दे तो हो सकता है कि वर्कर के वाइस चेयरमैन की हत्या करने से आपको निर्णय लेने में मदद मिले। बेकगन बोलता है, अगर आप सचमुच उसे मार देते हैं तो? हाँ, चांगसू बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुम दिखने में बिल्कुल सांप जैसा लगते हो। बेकगन बोलता है, हाँ, वाइस चेयरमैन को मार डालो और मैं उसके साथ विश्वासघात करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन वाइस चेयरमैन समस्या नहीं है, यह यूजिन का बायोलॉजिकल भाई है। यू सियोंग भी एक समस्या है। यू सियोंग कुत्तों की तरह मार रहा होता है, उसके गर्दन में चाकू घुसा होता है। एक बंदा बगल से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? वह इतना इंजर्ड है तब भी इतनी बुरी तरह से तुम लोग पीट रहे हो। फिर उसमें से एक को अपने दोनों पैर से पकड़कर जमीन में चिपका दे मारता है, फिर अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखकर अपने दोनों पैर को तेजी से घुमाता है, जिसके कारण उसके पास जो भी आ रहा होता है सबको लात पड़ रहा होता है। फिर एक सेकेंड के लिए रुकता है, एक साथ 3 बंदों के लात मारता है, जिसके कारण तीनों चिपक जाता है एक पत्ता की तरह। फिर एक को जमीन में चिपका देता है। यह सब क्या हो रहा है? हम इस जैसे मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकते हैं? उसके मुंह पर किक पड़ने ही वाला होता है कि तभी यू सियोंग के मुंह पर एक मुक्का पड़ता है। बेकगन बोलता है, इस स्पीड से तो तुम मेरे सारे स्टूडेंट को मार डालोगे। यू सियोंग अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। बेकगन बोलता है, आज का प्रैक्टिस यहीं खत्म होता है और अपना शर्ट खोलते हुए बोलता है, आज तुम सभी मुझे देखो और सीखो जीतते कैसे है। तभी यू सियोंग मुंह पर लात मारने के लिए तेजी से आता है। बेकगन आसानी से वहां से हट जाता है और बोलता है, यह मुश्किल है, मुझे पता है कि चाकू के घाव के कारण तुम्हारी हालत कितनी खराब होगी। यू सियोंग एक मुक्का मारता है पर बेकगन अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, इतना कमजोर मुक्का?
बैगन तभी एक मुक्का मारता है यू सियोंग के पेट पर, दूसरा मुंह पर, साथ में बोल रहा होता है यह सबको इस बारे में पता है। किसी भी लड़ाई में आपकी शुरुआत किस तरह होती है यह इस हद तक इम्पोर्टेंट है। हर डर कायरता नहीं होता, कभी कभी पीछे हटना भी समझदारी होती है। जीतने के लिए तुमको हर संभव प्रयास करना होगा। उसके मुंह पर कोहनी मारता है। अब ठीक है, अपनी बात साबित करने के लिए यू सियोंग का बहुत ही खराब हालत हो चुका होता है, मुंह से खून भी आ रहा होता है। बैगन बोलता है अब मेरी जीत का समय आ गया, एक मुक्का मारता है। यहाँ से फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब कोई अपने फायदे की परवाह किए बिना दूसरों की मदद के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। मीरकैट वाकई बेहद अनोखे जीव होते हैं। वे अपनी प्राकृतिक शिकारियों का सामना करने पर भी कभी नहीं भागते, इसीलिए नहीं कि वे उनसे डरते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके भाई बहन उनका समर्थन कर रहे हैं। सेल्फ सेक्रीफाई के माध्यम से दूसरों की मदद करना, वे अपने छोटे भाई बहन की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पैर कांपते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन बड़ा मीरकैट अब भी अपने छोटे भाई की रक्षा करता है। शायद उसे अपने अंतर्ज्ञान से पता है यह उसका छोटा भाई है। एक बड़े भाई के रूप में उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उसके मुक्के से अपने बॉडी को स्पिन करता है और एक बहुत ही खतरनाक लात पड़ता है मुंह पर, जिससे जमीन में चिपक जाता है। यू सियोंग बोल रहा होता है मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यूजिन बैगन अपने मन में बोल रहा होता है क्या वह अपनी मृत्यु से पहले आखिरी बार छटपटा रहा है। उसके पीछे से आकर एक लात मारता है, पर वहां से अपने दोनों हाथ से ब्लॉक कर लेता है। बैगन अपने मन में बोलता है वह पहले से अलग है, वह मर नहीं रहा है, वह अवेकनिंग हो रहा है। फिर एक कोहनी मारता है, फिर एक लात मारता है। उसने अपने राइट हैंड से ब्लॉक कर लेता है। अपने मन में बोल रहा होता है यह पागलपन है, उसने मुझे इस्तेमाल किया, ताकत हासिल की और फिर अपनी ही सीमाएं तोड़ दी। फिर युंगसंग एक लात मारता है, अपने दोनों हाथ ऊपर करके ब्लॉक करता है। फिर बोलता है बैगन बोलता है नहीं, यह और ताकतवर होते जा रहा है और दूसरे सेकंड में उसके पीछे से आ जाता है और एक बहुत ही खतरनाक वाला लात मारता है, जिसके कारण मुंह से खून आ जाता है। यू सियोंग बैगन बोलता है यू सियोंग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। इस लड़ाई में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कौन जीतता है। तभी उसके गर्दन से कोई चाकू खींच देता है, जिसके कारण से उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल जाता है और ब्लड जाके यूजिन के खिड़की पे पड़ता है और बोल रहा है तेरी के बहुत अंदर तक घुसा हुआ था। उन दोनों के बीच वाला बंदा बोलता है धिक्कार है, वह चीज बहुत ही दर्दनाक रही होगी। यह सियोल के लोगों वाकई बहुत जोशीले हैं। यूजिन बोल रहा होता है यू सियोंग। तभी कुछ बंदे उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं चेयरमैन तुम उसे क्यों बुला रहे हो, वैसे भी मरने के बाद तुम उससे मिल ही जाओगे। हम देखते हैं कोई साइकिल भजाकर मारता है। डैनियल यू सियोंग को अपने गोदी में लेकर बोलता है वर्कर के चेयरमैन तुम हार नहीं मान सकते, तुम पर यह शोभा नहीं देता। उसे बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, तुम पहले से ही एम्बुलेंस में हो, मुझे यकीन है कि तुम उसे बचा सकते हो। अब यहाँ से मैं सब संभाल लूंगा। आखिर यह आदमी कौन है? चांगसू अपने कार से उतरते हुए बोलता है डैनियल पार्क, हेड ऑफ अलाइड। तो क्या हुआ, बस इसको चाकू मारना और साइड करना है। चांगसू बोलता है उसे हल्के में मत लो, तुमको पता है ना इंचियोन को हाल ही में यूनाइट किया गया है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के जो सदस्य बच निकले उन्होंने कहा कि चीन के 7 महाद्वीपों सितारों में से
एक पाचन जो हार गया। तुमको पता है इसका क्या मतलब है? वह शायद पहले ही उस रास्ते पर चल रहा है, वह अनोखा रास्ता जो हर टॉप फाइटर अपनाता है, एक पीढ़ी के हर टॉप फाइटर का। और हाँ, अब हम इस राक्षस को शिकार करना होगा।